क्या आपने कभी सोचा है कि कोई पूरा देश धीरे धीरे समंदर में डूब सकता है? दक्षिण प्रशांत महासागर के बीच बसा तुवालू, इन इंग्लिश टुवालू, दुनिया का पहला ऐसा देश है जो जलवायु परिवर्तन और बढ़ते समुद्री स्तर के कारण अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा है। छोटे छोटे द्वीप, अनोखी संस्कृति, लेकिन प्रकृति की मार, यही है तुवालू की सच्ची कहानी। आज हम इस डॉक्यूमेंट्री में जानेंगे तुवालू का भूगोल, इतिहास, जलवायु, मानवीय संघर्ष, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां और पूरी दुनिया के लिए इससे मिलने वाला सबक। तो चलिए शुरू करते हैं तुवालू, एक डूबते हुए देश की कहानी। We are sinking, but so is everyone else. तुवालू दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र है। यह हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच फिजी और किरिबाती के नजदीक पड़ता है। यह भूमध्य रेखा के लगभग पास स्थित है और अपने 9 छोटे छोटे द्वीपों, एटोल्स और रीफ आइलैंड्स के लिए जाना जाता है। राजधानी फुनाफुटी है, जो प्रशासनिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र है। तुवालू दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप समूह है। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल केवल लगभग 26 वर्ग किलोमीटर है, जिससे यह क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। यह भूमध्य रेखा के पास स्थित है और इसके चारों ओर विशाल महासागर फैला हुआ है। जनसंख्या की बात करें तो तुवालू की कुल आबादी लगभग 11,000 से 12,000 के बीच है। यहाँ की जनसंख्या घनत्व अपेक्षाकृत अधिक है क्योंकि जमीन सीमित है और लोग मुख्य रूप से राजधानी फुनाफुटी और आसपास के द्वीपों पर बसे हुए हैं। भौगोलिक दृष्टि से तुवालू की सबसे बड़ी चुनौती इसकी समुद्र तल से केवल 2 से 4 मीटर की ऊंचाई है। यही कारण है कि समुद्र के बढ़ते स्तर से यह देश सबसे अधिक खतरे में है और भविष्य में पूरी तरह डूबने का खतरा झेल रहा है। तुवालू का इतिहास प्राचीन पॉलिनेशियन सभ्यता से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि लगभग 2000 साल पहले पॉलिनेशियन नाविकों और मछुआरों ने इन द्वीपों पर बसावट की थी। यहाँ की पारंपरिक जीवन शैली मछली पकड़ने, नारियल की खेती और सामुदायिक जीवन पर आधारित रही। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय खोजकर्ताओं ने पहली बार तुवालू को देखा। इसके बाद 19वीं शताब्दी में यह ब्रिटिश उपनिवेश के प्रभाव में आया और इसे गिलबर्ट और एलिस द्वीप समूह का हिस्सा बनाया गया। बाद में 1978 में तुवालू ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की और एक संप्रभु राष्ट्र बना। आज तुवालू दुनिया के सबसे छोटे और सबसे कम विकसित देशों में से एक है, लेकिन इसकी पहचान समृद्ध संस्कृति, समुद्री जीवन और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष के कारण वैश्विक स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है। तुवालू की संस्कृति पॉलिनेशियन परंपराओं और समुद्री जीवन शैली पर आधारित है। यहाँ का समाज सामुदायिक और सहयोगात्मक जीवन को महत्व देता है, जहाँ परिवार और गांव के लोग मिलकर काम करते हैं। पारंपरिक नृत्य, गीत और लोककथाएं यहाँ की पहचान है, जिन्हें विशेष अवसरों और त्योहारों पर प्रस्तुत किया जाता है। संगीत में ड्रम और लोक वाद्य यंत्रों का उपयोग प्रमुख है। तुवालू के लोग सरल जीवन जीते हैं, जिसमें मछली पकड़ना, नारियल और तारो जैसी फसलों की खेती मुख्य आर्थिक गतिविधियां हैं। ईसाई धर्म यहाँ का प्रमुख धर्म है, जिसने समाज के मूल्यों और जीवन शैली पर गहरा प्रभाव डाला है। तुवालू का समाज शांति, सहयोग और परंपराओं के सम्मान पर आधारित है और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बावजूद अपनी सांस्कृतिक पहचान को जीवित रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है। तुवालू भूमध्य रेखा के पास स्थित होने के कारण यहाँ का मौसम प्रायः उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु का होता है। साल भर यहाँ गर्म और आर्द्र मौसम रहता है। साथ ही नवंबर से अप्रैल के बीच भारी वर्षा और चक्रवात की संभावना अधिक रहती है। समुद्र के बढ़ते जलस्तर और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तुवालू का पर्यावरण गंभीर संकट का सामना कर रहा है। यह देश धीरे धीरे डूबने की स्थिति में है क्योंकि इसकी भूमि औसतन मात्र 2 से 3 मीटर समुद्र तल से ऊपर है। खारे पानी के कारण खेती की भूमि और पीने का पानी भी प्रभावित हो रहा है। प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ्स और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र भी जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट होने के कगार पर हैं।
तुवालू का पर्यावरण पूरी दुनिया को यह चेतावनी देता है कि अगर जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो छोटे द्वीप राष्ट्रों का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। तुवालू के लोग साधारण और सामुदायिक जीवन जीते हैं, जहां मछली पकड़ना, नारियल की खेती और हस्तशिल्प उनकी आजीविका का प्रमुख आधार है। लेकिन बढ़ते समुद्र स्तर और भूमि के धीरे धीरे डूबने के कारण उनका जीवन कठिन होता जा रहा है। खारे पानी के कारण कृषि उत्पादन घट गया है, जिससे खाद्य सुरक्षा पर संकट गहराता जा रहा है। पीने योग्य स्वच्छ पानी की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित उपलब्धता लोगों के लिए बड़ी चुनौती है। शिक्षा और रोजगार के अवसर सीमित होने के कारण बहुत से लोग न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में पलायन कर रहे हैं। फिर भी तुवालुवासी अपने पारंपरिक नृत्य, संगीत और सामुदायिक संस्कृति से जीवन में उत्साह बनाए रखते हैं। उनका संघर्ष केवल जीविका के लिए नहीं, बल्कि अपनी पहचान, संस्कृति और देश को बचाने के लिए भी है। यह जीवन शैली पूरी दुनिया के लिए एक सबक है कि मानव किस तरह विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और सामूहिकता के साथ जी सकता है। तुवालू की अर्थव्यवस्था बहुत छोटी और सीमित संसाधनों पर आधारित है। यहाँ कृषि योग्य भूमि कम होने के कारण लोग मुख्य रूप से मछली पकड़ने, नारियल की खेती और हस्तशिल्प पर निर्भर रहते हैं। देश की आय का बड़ा हिस्सा विदेशी सहायता, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मिलने वाली मदद और न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया में काम करने वाले प्रवासी नागरिकों की ओर से भेजी गई धनराशि रेमिटेंसेस से आता है। तुवालू अपनी इंटरनेट डोमेन .tv को भी अन्य देशों और कंपनियों को किराए पर देकर विदेशी मुद्रा कमाता है। लेकिन बढ़ते जलवायु संकट और समुद्र स्तर में वृद्धि ने यहाँ की आर्थिक स्थिरता को चुनौती दी है। खाद्य और आवश्यक वस्तुओं का आयात महंगा है, जिससे महंगाई और बेरोजगारी की समस्या बनी रहती है। सीमित संसाधनों के बावजूद तुवालू के लोग सामुदायिक सहयोग, पारंपरिक ज्ञान और आत्मनिर्भरता के छोटे छोटे प्रयासों से अपनी अर्थव्यवस्था को जीवित रखे हुए हैं। तुवालू की स्वास्थ्य व्यवस्था सीमित संसाधनों के कारण कई चुनौतियों का सामना कर रही है। यहाँ केवल कुछ छोटे अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र मौजूद हैं, जो बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं ही प्रदान कर पाते हैं। गंभीर बीमारियों या जटिल ऑपरेशनों के लिए लोगों को अक्सर फिजी, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ता है। तुवालू में संक्रामक रोगों, मोटापा, डायबिटीज और उच्च रक्तचाप जैसी जीवन शैली संबंधी बीमारियों की दर बढ़ रही है, क्योंकि स्थानीय खानपान में बदलाव और आयातित पैकेज्ड भोजन का सेवन बढ़ गया है। स्वच्छ पानी की कमी और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याएं, जैसे मच्छरों से फैलने वाले रोग और त्वचा संबंधी परेशानियां भी आम हो रही हैं। सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मदद से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सीमित बजट और संसाधनों के कारण तुवालू की जनता अभी भी स्वास्थ्य असमानताओं से जूझ रही है। तुवालू एक छोटा द्वीप देश है, जहां जनसंख्या बेहद सीमित है, लेकिन सामाजिक संरचना काफी जटिल है। यहाँ पारंपरिक सामुदायिक जीवन अभी भी मजबूत है, जिसमें परिवार और कबीलाई व्यवस्था, क्लैन सिस्टम का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। हालांकि जलवायु परिवर्तन, बेरोजगारी और पलायन, माइग्रेशन जैसी चुनौतियों ने सामाजिक ढांचे को अस्थिर कर दिया है। युवा पीढ़ी शिक्षा और रोजगार की तलाश में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों की ओर जा रही है, जिससे बुजुर्ग और ग्रामीण समाज अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। आर्थिक असमानता और सीमित अवसरों के कारण सामाजिक तनाव भी बढ़ रहा है। इसके अलावा समुद्र स्तर में वृद्धि से जबरन विस्थापन, फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट का डर समाज में गहरी चिंता पैदा करता है। पारंपरिक संस्कृति और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाए रखना तुवालू की सबसे बड़ी सामाजिक चुनौती है, क्योंकि बदलती परिस्थितियों में अपनी पहचान और सामाजिक सामंजस्य को बचाना उनके लिए बेहद कठिन होता जा रहा है। तुवालू का संघर्ष पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि अगर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय असंतुलन को गंभीरता से नहीं लिया गया, तो आने वाले समय में न सिर्फ छोटे द्वीप देश, बल्कि बड़े महाद्वीप भी संकट में पड़ सकते हैं। तुवालू हमें यह सिखाता है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट
और सामूहिक वैश्विक सहयोग ही भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। यह देश दिखाता है कि आधुनिक प्रगति के साथ साथ परंपराओं, संस्कृति और मानवता को बचाए रखना कितना जरूरी है। तुवालू का डूबना केवल एक राष्ट्र का विलुप्त होना नहीं है, बल्कि यह मानव सभ्यता के लिए एक गहरी सीख है कि यदि हमने धरती के पर्यावरण की रक्षा नहीं की, तो आने वाली पीढ़ियां अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने को मजबूर होंगी। इसीलिए तुवालू हमें सचेत करता है कि समय रहते कदम उठाना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दोस्तों, तुवालू की यह कहानी सिर्फ एक देश की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की कहानी है। यह हमें दिखाती है कि जब प्रकृति असंतुलित होती है, तो संस्कृति, इतिहास और जीवन शैली सब कुछ खतरे में आ जाते हैं। तुवालू हमें यह संदेश देता है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती सिर्फ छोटे द्वीपों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के भविष्य से जुड़ी है। अगर हम सब मिलकर अपने पर्यावरण की रक्षा करें, टिकाऊ विकास की दिशा में कदम बढ़ाएं और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग करें, तभी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और बेहतर भविष्य बना पाएंगे। तुवालू हमें एक चेतावनी देता है, अब भी कदम उठाओ, वरना कल बहुत देर हो जाएगी। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि और लोग भी इस संदेश को समझ सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी अगली डॉक्यूमेंट्री सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। We are sinking, but so is everyone else.